नवा अध्याय निशुंभ वध। इसके बाद राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध का वर्णन तो मुझे सुना दिया है, अब आप उसके आगे का वृतांत बतलाइए कि उन शुंभ और निशुंभ दानवों ने क्या किया। इतना सुनकर ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्यान्य असुरों के विनाश से शुंभ निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना का संहार होते देखकर निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसी के साथ दैत्यों की प्रमुख सेना भी थी। उस राक्षस के अगल बगल भीमकाय दैत्य उसके अंगरक्षक के रूप में मौजूद थे। वे सभी क्रोधापूर्ण देवी वध के निर्मित तत्पर होकर आगे आ गए। मात्र गणों से युद्ध करने के बाद महापराक्रमी शुंभ भी चंडिका वध के लिए वहां आ पहुंचा। अब तो देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घनघोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों महाबलवान दानव देवी पर मेघों की भांति मूसलाधार बाण बरसा रहे थे। राक्षसों द्वारा चलाए हुए बाणों को काटकर देवी ने अपने शस्त्रास्त्रों द्वारा उनके अंगों को भेद दिया। मौका पाकर निशुंभ ने अपनी चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी वाहन सिंह के मस्तक पर तेज धारा वाली तलवार नामक बाण के द्वारा देवी ने निशुंभ की तलवार को खंडित कर दिया तथा साथ ही अष्टरजत जड़ित ढाल को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। जब उस दानव के पास ढाल एवं तलवार न रही तो अपनी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु देवी ने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। ऐसा देखकर निशुंभ ने क्रोध में आकर देवी वध के लिए अपना त्रिशूल संभाला, लेकिन देवी ने मुष्टिका प्रहार से ही उस त्रिशूल का खंडन कर दिया। फिर तो उसने अपनी गदा चलाई, किंतु अब वह गदा भी काम न आई और वह देवी के त्रिशूल से भग्न हो गई। इतना होने पर भी वह महाकाय दानव देवी की ओर अपना परसा उठाकर चल पड़ा। देवी ने देखते ही देखते अपने बाणों द्वारा उसे धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को भूमि पर गिरते देखकर शुंभ क्रोधावेश में देवी पर लपटा। अपनी अष्टभुजाओं से युक्त वह गगनचुंबी दानव अपने संपूर्ण शास्त्रों को रथ में लेकर आकाश मंडल में दिखाई पड़ने लगा। उसे अपने और बढ़ते देखकर देवी ने शंख ध्वनि को तथा धनुष की प्रत्यंचा से भीषण टक्कर उत्पन्न किया। तदंतर दानवों के तेज नाशक घंटे की ध्वनि गुंजाकर संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। जिस सिंह की गर्जना सुनकर बड़े बड़े मतवाले हाथी भी दहल जाते थे, उस देवी वाहन सिंह की घोर गर्जना से दशों दिशाएं प्रकंपित हो उठी। अब आकाश मंडल में काली ने अपनी लंबी छलांग लगाई और दोनों हाथों की भूमि पर दे मारा। उस क्रिया के फलस्वरूप ऐसा भीषण शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। फिर भी शिवदूती ने अपने कराल अट्टहास से सभी असुरों को आतंकित कर दिया। परंतु इस दृश्य को देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। उस समय शुंभ को ललकार कर देवी ने कहा, ओह पापात्मा, खड़ा रह। इस दृश्य को देखकर आकाश मार्ग में अव्यवस्थित सभी दृश्य को देखकर देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तभी शुंभ से देवी पर ज्वालाओं से दहकती हुई भीषण शक्ति चलाई।
पर्वताकाय उस भीषण शक्ति को देवी ने एक बहुत बड़ी लुकाठी से अलग हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जन से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। हे राजन, उसी गर्जन से ऐसा मालूम हुआ मानो वज्रपात हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के शब्द विलुप्त हो गए हैं। शुंभ तथा देवी के द्वारा परस्पर प्रक्षेपित बाणों को दोनों पक्षों ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब चंडिका ने क्रोध करके अपने विषय त्रिशूल से शुंभ पर भीषण प्रहार किया। उस भयंकर आघात से मूर्छित होकर महादानव शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ की मूर्छा हो गई और उसने पुनः अपने बाणों को वर्षा कर देवी चंडिका, काली तथा देवी वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर तो वह दानवराज अपने 10,000 हाथों को उत्पन्न कर देवी पर अपने चक्रों से प्रहार करने लगा और देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों द्वारा राक्षस के चक्रों और बाणों को खंडित कर दिया। देवी के इस अद्भुत शौर्य को देखकर अपनी सेना के साथ निशुंभ हाथ में गदा लेकर देवी वध के लिए आगे बढ़ा। देवी ने तुरंत ही अपनी तीक्ष्ण तलवार से उस दानव की गदा को काटकर गिरा दिया। गदा विहीन होते ही उसने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। देवताओं का उत्पीड़न निशुंभ जिस समय त्रिशूल लेकर दौड़ा, उससे पहले ही देवी ने अपने शूल द्वारा उसके हृदय को वेध दिया। उस शूलाघात से छाती छींकते ही उसी के समान भीमकाय आकृति वाला दानव उसके वक्ष से प्रकट हो गया और वह नव दानव खड़ी रह ऐसा कहने लगा। उस नए दानव की बात पर देवी अट्टहास करने लगी और अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। वह दैत्य वहीं भूमि पर गिरकर शांत हो गया। उसने गिरते ही देवी वाहन सिंह उसकी गर्दन चबाने लगा। इस दृश्य को देखकर रोए खड़े हो जाते थे। सिंह की तरह ही काली और शिवदूती ने भी अन्य राक्षसों का भक्षण करना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही दानव नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंदपूत जल के सिंचन से कितने ही दानव तेज विहीन होकर रणभूमि से भागने लगे। माहेश्वरी के त्रिशूल प्रहार से कितने ही दानव छिन्न भिन्न हो गए। बाराही के थुथुन की मार से अनेक राक्षस चकनाचूर हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दैत्यों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐन्द्री के वज्राघात से कितने भी चीथड़े हो गए। उस भयंकर समर में कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ अपने प्राण बचाकर रण स्थल से भाग चले और अखंड दैत्य समुदाय काली, शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। इस प्रकार नवा अध्याय समाप्त।